नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, वैसे तो यह वट सावित्री व्रत का पर्व ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इस व्रत को पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल रहता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराय से जीवित बचा लिया था। इस व्रत की पूजा विधि विधान इस प्रकार है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत तथा भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुनना चाहिए। उसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सासू माँ अथवा किसी बड़े बूढ़े को दे देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सत्यवान और सावित्री की कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्र रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें अपने पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात नारद मुनि को पता लगी, तब वे अश्वपति से जाकर कहने लगे कि हे अश्वपति, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए किसी अन्य वर को चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति 1 बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही अब वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात मग्न रहने लगी। समय बदला। ससुर का बल क्षीण होता हुआ देखकर शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसके पति के मृत्यु का दिन नज़दीक आने से 3 दिन पहले से ही उसने उपवास करना शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला, तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर जैसे ही चढ़ा, तभी वहां पर उसको किसी सर्प ने काट लिया। सावित्री ने उसे बड़ के नीचे लिटाकर उसका सर अपनी जांघों पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर वहां से चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली कि महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले
कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती हुई सावित्री से वापस लौट जाने का आग्रह किया। तब सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई भी सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर एक बार फिर से वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े। तब सावित्री बोली कि आपने तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां पर सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। तब सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। तब उसने देखा कि उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया है। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हे वट वृक्ष देवता, जैसे सावित्री को आपने सुहाग दिया, इसी प्रकार सबको देना। बोलिए सत्यवान सावित्री की जय। बोलिए वट वृक्ष की जय। तो दोस्तों, यह थी सत्यवान और सावित्री व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।